हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स मैक्सवेल इन 1870. He suggested that when an electrically charged particle move under acceleration, alternating electric and magnetic field are generated and transmitted in the form of wave called electromagnetic wave or electromagnetic radiation. ठीक है, तो 1870 में जेम्स मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी में बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके मूवमेंट से दो तरह की फील्ड जनरेट होती है, अल्टरनेट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेव क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, मतलब कि आगे बढ़ती है। और इसी को हम लोग नाम देने लगते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि दो तरह की यहाँ पर क्या जनरेट हो रही थी, फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। तो इन्हीं दोनों फील्ड से जनरेट होने वाली वेव को हम लोग नाम देने लगते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इनको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होती है, और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उनकी जो ऑसिलेटिंग होती है, यानी इनका जो मूवमेंट होता है, ऑसिलेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और जो कि एक वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि ये आपकी डायरेक्शन दिखाई गई है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है और कैसे बढ़ रही है, आगे की ओर लाइक अ वेव। ठीक है, और वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है बेटा, दीज रेडिएशन पजेज वेव करेक्टर। इन जो रेडिएशन होती है इनमें वेव लाइक नेचर होती है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती हैं और जब किसी मीडियम से टकराती हैं तो उनके पाथ में डेविएशन हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यानी इनमें वेव की तरह करेक्टर पाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, ऑल दीज रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन और ट्रांसमिशन। ये जो रेडिएशन होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या करती हैं, ट्रैवल करती है। और इनको ट्रैवल के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि साउंड वेव को मूवमेंट के लिए आपका एक मीडियम होना चाहिए, एयर या पार्टिकल का मीडियम होना चाहिए जिसमें वो ट्रैवल कर सके। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो लाइट की तरह ही बिना किसी मीडियम में, यानी कोई मीडियम हो चाहे ना हो, उसमें भी वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। एक वेव में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक वेव में क्या पाई जाती है, उसकी एक वेव लेंथ होती है। ठीक है, तो वेव लेंथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट और थ्रो। इट हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये इनकी यूनिट भी लेंथ की यूनिट के ही को ही होती है, क्योंकि ये जो मेज़रमेंट होता है वो वेव के लेंथ का मेज़रमेंट होता है। ठीक है, तो एक तरह से लेंथ ही है, तो लेंथ को हम लोग मेज़र किस में करेंगे, या तो सेंटीमीटर करेंगे, मीटर में करेंगे या एंगस्ट्रॉन में करेंगे। ठीक है, और तो हमने क्या बताया, टू सक्सेसिव क्रस्ट और थ्रो। तो किसी वेव के जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्रस्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रो। तो किसी दो क्रस्ट और किसी दो थ्रो, कोई भी, ठीक है, दो क्रस्ट और दो थ्रो के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, यानी जब वेव ट्रेवल करती है तो क्या करती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है ना, इस वजह से अबव साइड यानी क्रस्ट जनरेट होती है और बिलो साइड का जनरेट होती है थ्रो। तो जो दो नियरेस्ट क्रस्ट या दो नियरेस्ट थ्रो के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग नाम देते हैं वेव लेंथ। ठीक है, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका लेंथ यूनिट में ही होता है। ठीक है, चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो या एंगस्ट्रॉन हो। ठीक है यार, और इसमें आपको यूनिट कन्वर्जन बताया, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है या 10⁻⁻10 मीटर होता है। इस तरह से 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो ये था वेव लेंथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वेव में बेटा एम्पलीट्यूड।
ठीक है। वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो कोई भी वेव की जो क्रस्ट है वो कितना हाई है या जो उसकी थ्रो है वो कितना डेप्थ है, यानी हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द थ्रो। जैसा कि यहाँ बताया गया है, कोई भी जो आपका जो क्रस्ट है इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा वेव का क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड एक तरह से क्या होता है, किसी वेव में क्रस्ट की हाइट या डेप्थ या थ्रो की डेप्थ होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। यानी कि द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द थ्रो ऑफ ए वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड विच डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, जो वेव की इंटेंसिटी को रेडिएट करती है। यानी कि कोई भी रेडिएशन जो है वो कितनी इंटेंस है, कितनी पावरफुल है, वो उसके एम्पलीट्यूड से पता चलता है, ठीक है। जैसे रेडियो वेव होती है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने पर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, यानी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, हाई स्पीड से ट्रेवल करती है, तो वही चीज़ होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चलिए देखते हैं। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइकिल, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ऑफ ए वेव मोशन इन यूनिट टाइम, ठीक है। कोई भी वेव पर यूनिट टाइम जितने वाइब्रेशंस क्रिएट करती है या जितनी साइकिल कंप्लीट करती है या जितने ऑसिलेशन करती है, उसे हम उसके क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि कोई भी वेव, जैसे हमने दिखाया ना, कोई वेव एक सेकंड में कितनी साइकिल, एक ये जो पूरा एक होता है इसको बोलते हैं साइकिल। तो कोई भी वेव एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करेगी, यानी यूनिट टाइम इंटरवल में जितनी साइकिल कंप्लीट करेगी, वो उसकी क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है। या कोई भी पार्टिकल, कोई भी वेव कितना वाइब्रेशन करती है, कितने ऑसिलेशन करती है, ठीक है। मूवमेंट जो होती है ऑसिलेशन हो जाती है, वाइब्रेशन यानी एक ही एक्सेस पे मूवमेंट करना, वाइब्रेशन हो जाता है, और साइकिल मतलब एक कंप्लीट क्रस्ट और एक थ्रो को कंप्लीट करने में, ठीक, एक पूरी साइकिल होती है। यानी एक यूनिट टाइम इंटरवल में कोई वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय ले रही है, यानी एक यूनिट टाइम इंटरवल में कोई वेव कितनी साइकिल कंप्लीट करती है, यानी कितना वो राउंड अप कर लेती है, कितना मोशन कर लेती है, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइकिल बोलो या ऑसिलेशन बोलो या वाइब्रेशन बोलो ऑफ ए वेव, ठीक है, मोशन इन यूनिट टाइम। इट्स एसआई यूनिट इज़ हर्ट्ज, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और एक हर्ट्ज बराबर होता है बेटा 1 साइकिल पर सेकेंड, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो एक सेकेंड लगता है उसको हम लोग एक हर्ट्ज बोलते हैं। और न्यू इक्वल टू होता है बेटा 1/λ, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, तो वही चीज़ है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। एक सेकेंड में, यानी कोई भी वेव एक सेकंड में नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा, यानी एक सेकंड में अगर कोई वेव यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी एक सेकंड में, वो उसकी क्या कहलाती है, वे वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई c एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के ही इक्वल होती है, इसलिए इसको भी हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। और c इक्वल टू बेटा होता है न्यू लैम्डा, या न्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, c/λ, ठीक है। तो ये थी वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे बेटा वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होते हैं, इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट टाइम, ठीक, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ, या हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं, वेव नंबर क्या होता है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वेव नंबर, ठीक है। और वेव लेंथ यानी लैम्डा का रेसिप्रोकल कर लो, जो भी बनेगा उसे नाम देते हैं वेव नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाई न्यू बार। न्यू जैसे होता है फ्रीक्वेंसी में सिंबल क्या होता है, न्यू होता है, वैसे यहाँ पर न्यू के ऊपर क्या लगा देते हैं, लाइन खींच देते, जिसको बोलते हैं न्यू बार, ठीक है। तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ एंड हैज़ यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। जिस तरह से वेव लेंथ की यूनिट मीटर सेंटीमीटर होती है, उसी तरह से इसका अपोजिट हो जाए, कि वेव लेंथ का अपोजिट है तो मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स सेंटीमीटर का सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर 1 कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल करने में या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लेती है वेव, ठीक है, उसे हम उसका नाम देते हैं टाइम पीरियड, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन साइकिल पर सेकेंड, इसे हम लोग सेकेंड पर साइकिल के अपोजिट हो जाता है ना उसका, तो सेकेंड पर साइकिल में भी डिनोट करते हैं। और T इज इक्वल टू होता है 1/μ।
तो ये थी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करें इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल की, जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखें।